दोस्तों आज का वीडियो है जो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो है जो आपके बहुत काम आने वाला है। इसके अंदर है जो आपके ऐसे सवालों के जवाब मिलेंगे जो आप जानना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत से पतियों के सामने पत्नियों के सामने प्रॉब्लम आती है डाइवोर्स को लेके। तो यहाँ पे जो भी नियम है डाइवोर्स की वो है जो आपके सामने मैं इस वीडियो के माध्यम से है जो क्लियर करने वाला हूँ, जो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। पर आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूं कि बहुत से समय पहले ऐसा हुआ करता था कि अगर पति पत्नी को अलग होना है तो क्या करते थे कि पंचायत वगैरह में है जो जाते थे और पंचायत के जरिए से है जो उनको अलग कर दिया जाता था। यानी कि पंचायत के अंदर जो भी लोग बैठे होते थे, प्रमुख लोग होते थे, तो वो है जो वहां पे फैसला लेते थे कि इनको है जो अलग करना है तो किस माध्यम से करना है, क्या क्या है जो इनकी शर्तें होनी चाहिए। तो जो बोल देते थे वहां पे जो लोग होते थे वही ऑर्डर है जो सर्वमान्य हुआ करता था। या फिर कई समय पहले ये भी हुआ करता था कि एग्रीमेंट वगैरह से भी है जो डाइवोर्स हो जाया करता था। उसके ऊपर है जो 2-5 लोगों के है जो साइन वगैरह हो जाते थे, पति पत्नी के साइन हो जाते थे और उससे भी है जो डाइवोर्स हो जाया करता था। पर अभी मैं क्लियर कर देता हूं कि पंचायत का डाइवोर्स और इस तरीके से जो एग्रीमेंट का डाइवोर्स है वो बिल्कुल भी मान्य नहीं है। कानून की नजरों में है जो ये अमान्य है। इसकी है जो कोई भी वरीयता वगैरह है जो नहीं है। अगर आप इस तरीके से डाइवोर्स लेते हैं तो बिल्कुल भी कानून की नजरों में मान्य नहीं होगा। वो डाइवोर्स है जो आपका नहीं माना जाएगा। अगर आपको डाइवोर्स लेना है तो देखो दो प्रक्रिया होती है। एक तो ये होती है म्यूचुअल डाइवोर्स की होती है। म्यूचुअल डाइवोर्स में क्या होता है कि पति पत्नी दोनों सहमत होते हैं और कोर्ट के माध्यम से है जो डाइवोर्स लेते हैं। तो उनका डाइवोर्स है जो 6 से 8 महीने के अंदर है जो हाईएस्ट हो जाता है। यानी कि इतना समय है जो इस डाइवोर्स के अंदर लगता है। पर इसके लिए है जो पति पत्नी की सहमति होना है जो बहुत ही जरूरी है। और दूसरा डाइवोर्स होता है कंटेस्टेड डाइवोर्स, यानी कि एक तरफा तलाक जिसे बोलते हैं। इसमें यह होता है कि एक पार्टनर तो डाइवोर्स लेना चाहता है पर दूसरा पार्टनर है जो डाइवोर्स नहीं देना चाहता है। जैसे अगर पति लेना चाहिए या फिर पत्नी लेना चाहिए और दूसरा है जो नहीं देना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये डाइवोर्स किस तरीके से मिलता है। इसमें यह होता है कि सामने वाले की है जो गलती होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे अगर पति के द्वारा डाइवोर्स लिया जा रहा है तो पत्नी की गलती दिखानी पड़ेगी। उसके एविडेंस है जो पति के पास में होने चाहिए। या फिर पत्नी के द्वारा डाइवोर्स लिया जा रहा है तो पति की है जो उसको गलती दिखानी पड़ेगी। पति की है जो गलतियों के एविडेंस है जो पत्नी के पास में होने चाहिए। यानी कि जैसे इसमें कुछ ग्राउंड होते हैं। ग्राउंड इस तरीके से होते हैं कि जैसे एडल्ट्री हो गई, क्रूएल्टी हो गई, डिजर्शन हो गया। यानी कि ये ग्राउंड है जो कोर्ट के सामने रखने पड़ते हैं कि ये है जो मेरे पार्टनर की गलती रही है, इस वजह से है जो मुझे उसके साथ में नहीं रहना है। और इन ग्राउंड के आधार पे है जो कोर्ट के अंदर साबित करना होता है। अगर यहाँ पे साबित करने के अंदर सक्सेस हो जाते हैं तो ये डाइवोर्स है जो 1.5 से 2 साल के अंदर मिल जाता है। यानी कि कम से कम है जो इतना टाइम तो लगता ही है और अधिकतम टाइम का है जो वैसे कोई फिक्स नहीं है। यानी कि कितना भी टाइम है जो इस डाइवोर्स के अंदर लग सकता है। यानी कि जो कंटेस्टेड डाइवोर्स है, एक तरफा तलाक है जो आसानी से नहीं मिलता है। इसके लिए है जो आपके पास में सामने वाले यानी कि दूसरे पार्टनर की गलतियों के एविडेंस होना जरूरी है। उसके आधार पर है जो जज साहब को कन्विंस करना होता है, तब जाके है जो यहाँ पे डाइवोर्स मिलता है। अन्यथा है जो मुश्किल प्रक्रिया होती है। तो ये जानकारी आपके समझ में आ गई होगी कि डाइवोर्स है जो 2 तरीके का होता है और कोर्ट से ही होता है। कोर्ट के बाहर है जो ऐसी कोई भी प्रक्रिया वगैरह है जो नहीं होती है और मान्य नहीं होती है। अब अगला यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि ऐसे सवाल भी है जो बार बार मेरे पास में आते हैं कि क्या सर बिना डाइवोर्स के हम लिव इन रिलेशनशिप वगैरह में रह सकते हैं। तो ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि कानून के अंदर है जो लिव इन रिलेशनशिप को है जो बिल्कुल भी मान्यता नहीं दी गई है। ऐसा नहीं बोला गया है कि आपका डाइवोर्स नहीं हुआ है तो आप है जो लिव इन रिलेशनशिप में रह सके। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये वर्ड कैसे उठ के आया है। तो ये यहाँ से उठ के आया है कि पहले एडल्ट्री का जो सेक्शन था आईपीसी 497, उसको है जो अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है। यानी कि जो भी पति पत्नी अगर वो शादीशुदा है, अगर वो किसी के साथ में रहना चाहिए और वो अगर रह रहे हैं तो उनके ऊपर है जो आईपीसी 497 की है जो कार्रवाई नहीं होगी। इस सेक्शन के तहत जो किसी को भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। यानी कि वो रह रहे हैं तो इस सेक्शन में है जो उनको दोषी नहीं ठहराया जाएगा। पर यहाँ पे ये जरूर है, अगर पति इस तरीके से एडल्ट्री में रहते हैं उसकी पत्नी के होते हुए, तो पत्नी है जो उस पति के ऊपर कार्रवाई कर सकती है। ये बता सकती है कि उसके साथ में है जो मेंटल ट्रॉमा हो रहा है, उसके पति है जो उसके सामने ही है जो किसी अन्य के साथ में रह रहे हैं, किसी महिला के साथ में रह रहे हैं या फिर किसी लड़की के साथ में रह रहे हैं, वो है जो एडल्ट्री के अंदर है। तो ये है जो एक मेंटल ट्रॉमा माना जाता है उसकी पत्नी के साथ में और ये एक क्रूएल्टी का ग्राउंड बनता है। यानी कि क्रूएल्टी के आधार पे है जो पत्नी पति के ऊपर आईपीसी 498 का केस कर सकती है और पत्नी इसी आधार से है जो पति से मेंटेनेंस भी ले सकती है और पत्नी इसी आधार से है जो पति से डाइवोर्स भी ले सकती है। यानी कि ये है जो डाइवोर्स का ग्राउंड भी बनता है।
अब इसी तरीके से अगर पत्नी किसी के साथ में रहे पति के रहते हुए, तो पति है जो उस पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकता है और पति है जो इसी ग्राउंड के आधार पर पत्नी से डाइवोर्स भी ले सकते हैं। तो ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी कि अगर इस तरीके से कोई शादीशुदा है और वो अगर किसी के साथ में रहते हैं, लिव इन वगैरह की अगर वो परिभाषा दे रहे हैं तो खुद परिभाषा दे रहे हैं, यानी कि इसके अंदर है जो कानून की बिल्कुल भी मान्यता नहीं है, कानून है जो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता है कि आप है जो इस तरीके से रहें। तो ये जरूर है कि उनके ऊपर आईपीसी 497 के तहत जो कार्रवाई नहीं होगी, पर ये फायदे हैं जो पति या फिर पत्नी उठा सकते हैं कि उनके पार्टनर है जो इस तरीके से एडल्ट्री में रह रहे हैं उनके रहते हुए। तो जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर भी करें जो और लोगों तक जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।